Hello to all of you, my dear student. I hope you all are so well. So very good morning, प्यारे बच्चों. आज हम लोग लेकर आए हैं रिवीजन सेक्शन लेकर आए हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का क्वाड्रिलेटरल. क्या लेकर आए हैं बच्चों? आज हम लोग लेकर आए हैं क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक. क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमें तो ये जानना जरूरी है कि भाई क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल होते हैं. क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं. How many angle of quadrilateral? 4 angles of quadrilateral. और चारों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. Opposite side and opposite angle are equal because बेटा ये क्वाड्रिलेटरल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस. तो इन सब का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेम होता है, राइट है ना. अगर हम बात करें ना क्लोज फिगर ऑफ पॉलीगन्स की बात करें तो इनके कॉन्सेप्ट 4 साइडेड के सभी के सेम होते हैं कि ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, right? Opposite side and opposite angle are equal and the sum of all 4 angle becomes 360 degree, right? जिसे हम कह सकते हैं कि 3 angle of a quadrilateral is 115, 50 and 68. Find the fourth angle, right? बहुत ही छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है. तो let the fourth angle becomes x, राइट. क्या कॉन्सेप्ट है? अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि 115 है, 50 है, 68 है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई वी नो डैट सम ऑफ all angle of quadrilateral is 360 degree. All angle of quadrilateral is 360 degree. Let the fourth angle becomes x. We know that the sum of all angle of quadrilateral become 360 degree. तो क्या कहता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D becomes 360 डिग्री. तो ये हो गया 115 प्लस 50 प्लस 68 एंड प्लस x बिकम्स 360 डिग्री. बेटा इन तीनों ही एंगल जो गिवन दे रखे हैं तीनों का आप सम कर लीजिए. कितना हो जाएगा? 8 5 0 3 कैरी गया 1, ठीक. 1 प्लस 5 6, 6 एंड 6 12, 12 प्लस 1 13, 3 कैरी गया 1 and 1 2 प्लस x becomes 360 डिग्री. So x is equals to 360 minus 233 डिग्री, राइट. तो जैसे बच्चों 360 में से 233 हम लोग माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाता है हमारे पास कि 10 में से 3 चला गया तो कितना मिल गया? 7 मिल गया. एंड 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 1, राइट. सो फोर्थ एंगल, व्हाट अबाउट द फोर्थ एंगल? तो फोर्थ एंगल जो हमें मिल चुका है वो कितना मिल चुका है? वो 127 डिग्री मिल चुका है. कितना मिल चुका है बच्चों? 127 डिग्री मिल चुका है. इसको उठाएंगे और उठा के एक बार क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. और ऐड करने के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसका सम 360 आ रहा है, क्या 4 एंगल को जोड़ने पर 360 डिग्री आ रहा है. अगर 360 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो फोर्थ एंगल फाइंड हुआ है इट इज ओके. जो फोर्थ एंगल फाइंड हुआ है वो एकदम सही है, राइट. देख लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन पर बहुत जल्द हम लोग आने जा रहे हैं. सभी बच्चे जल्दी से कॉपी कर ले. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन कहता है द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. हमने कहा हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए ए बी सी और डी. ये देखिए दो एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों एडजेसेंट एंगल दे रखा है 68 और 112, राइट. मैडम ये कहते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बेसिक चीजें समझ लेंगे कि ए बी सी डी is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral और एंगल A दे रखा है आपको 68 डिग्री और एंगल B दे रखा है आपको 112 डिग्री. इनको ऐड कर लो तो 180 का सम हो जाता है, जो कि हमारे दो एडजेसेंट एंगल का सम होता है. जो कि हमारे दो एडजेसेंट एंगल का क्या होता है? सम होता है, राइट. ठीक है. तो हमने कहा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वी नो डैट, है ना, हम भी जानते हैं, विनोद भैया भी जानते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ये हर जगह आ जाते हैं. क्या कहते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स
and sides of a quadrilateral are equal. So angle A is equals to angle C. So therefore angle C becomes what? Angle C becomes 68 degree, right? And angle B is equals to angle D. So therefore angle D is equals to what? 112 डिग्री. ऑल राइट, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट था कि ऑपोजिट एंगल और साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो सभी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समांतर, इक्वल हो जाएंगे. इक्वल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारे पास रीजन है, हमारे पास स्टेटमेंट है. बच्चों जब कभी भी हम लोग आंसर लिखते हैं ना तो उसमें ये चीजों का ध्यान देंगे कि आंसर लिखने के टाइम पर जब भी कभी ऐसी सिचुएशन फंसती है तो हर जगह अपने स्टेटमेंट जरूर देंगे कि 180 हो रहा है, क्यों हो रहा है, 360 हो रहा है, क्यों हो रहा है, इक्वल हो रहा है, क्यों हो रहा है, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, क्या रीजन है, वर्टिकली है, क्यों है, ठीक है, ऑल्टरनेट है, क्यों है. तो इस प्रकार से सारे ही आपको क्या करने हैं? रीजन जरूर देने हैं. क्या देने हैं? रीजन जरूर देने हैं. ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. थर्ड क्वेश्चन है तो यार अच्छा, नो डाउट है ना, क्वेश्चन तो है अच्छा. थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है. अब देखेंगे भी तो अच्छा भी है, बढ़िया क्वेश्चन है. क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है हमारा P is the point in the interior of angle AOB. AOB के इंटीरियर में एक P पॉइंट बन रखा है और बोलता है ये जो PA और PB है दे बोथ बिकम्स व्हाट? AO और BO के परपेंडिकुलर है. हम फिगर पहले बना लेते हैं. P A O B, राइट? और AOB दे रखा है बेटा 35. ये निकालना है ना? हाँ, ABB निकालना. जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे बोल रखा है कि ये जो PA है वो परपेंडिकुलर है AO के और ये जो PB है वो परपेंडिकुलर है BO के. इसका मतलब कि एंगल PAO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल PBO ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री. PAO और PBO दे बोथ बिकम्स व्हाट? 90 डिग्री, है ना? और एक हमें दे रखा, हम ये कह सकते हैं कि APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? एक क्वाड्रिलेटरल है. तो अगर हम बात करें तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O बिकम्स व्हाट? 360 डिग्री. बिकम्स व्हाट? 360 डिग्री. तो एंगल P की अगर हम बात करें तो भैया यही तो निकालना है. और एंगल A की बात करें तो 90, एंगल B की बात करें तो 90 और एंगल O आ गया है आपका 35. तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 30 210 प्लस 5 215 इज इक्वल्स टू 360. सो x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 215. कितना हो जाएगा? कितना हो गया भाई? है ना, 0 में से 5 गया तो 5 आ गया, इसने दे दिया था 5 में से गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 145 डिग्री. क्लियर? तो हमारे पास एंगल APB का वैल्यू कितना आ गया? 145. चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी लोग कॉपी कर लीजिए भाई, जल्दी. रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे. The angle of a quadrilateral ABCD becomes the 3:7:1:9. Find the all angle. अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का हमें रेशियो दे रखा है बेटा. क्या दे रखा है? हमें रेशियो दे रखा है. तो हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू को लेट कर सकते हैं कि लेट द रेशियो बी x. तो कितना हो जाएगा? 3x
7x x और 9x, है ना। वी नो दैट, फिर से भैया आ गए हैं, एक बार ध्यान देंगे इनका कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड फुल स्टॉप बिकम 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है ना। सो 3x यहां पे लिखिए ना ऐसे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360। 3x प्लस 7x प्लस x प्लस 9x बिकम्स 360 डिग्री, मतलब 20x बिकम 360। 0 से 0, 2 से गया 18, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 18 आ चुकी है। अब अगर हम बात करें कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, तो एंगल A कितना है हमारे पास, 3x, 7x, x और 9x। 3 इंटू 18, 7 इंटू 18 सिर्फ 18 और 9 इंटू 18, 9 इंटू 18, ठीक। कितना आ गया 54, ये कितना आ गया, चलिए ये 18, 162 और 126। एक काम करेंगे, सभी को उठा के एक काम कर लीजिए, क्या कर लीजिए कि ऐड कर लीजिए। देखिए सर 126 है, ठीक, इसको 4 ऐड कर लोगे तो 130, 130 प्लस 50 180 इधर बन गया, 18 प्लस 162 180 इधर बन गया, और इन चारों का अगर योग कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों, 360 डिग्री बन जाएगा। तो आज की डेट में हमने ये कुछ 4 मुख्य क्वेश्चंस कर लिए हैं, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने ये बता दिया सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिकम 360 डिग्री, चारों एंगल का योग 360 होगा, तो आंसर हमारा सही है। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अब आपसे हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वाड्रिलेटरल के ही क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।